नमस्कार। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये 1 साल का उनका अनुभव कैसा रहा और अन्य विश्वविद्यालयों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग किस प्रकार से अलग है। सबसे पहले हमारे साथ हैं अभिषेक जी। कैसा रहा आपका अनुभव? जी, मेरा अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। करीब हमने 1 सेमेस्टर का जो अपनी शिक्षा है वो कंप्लीट कर लिया है और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोगों ने प्रथम वर्ष है, 1 सेमेस्टर ख़त्म हुए, दूसरे सेमेस्टर हम लोग हैं। तो अभी तक का तो जो माहौल है यहाँ का अच्छा ही रहा है। कैंपस का माहौल और हमारे विभाग का माहौल अच्छा ही रहा है। जो छात्र आ रहे हैं और नामांकन के लिए और विश्वविद्यालय कहीं खोज रहे हैं, उनके लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग किस प्रकार से खास है और उन्हें क्या विशेष सुविधाएं यहाँ पे मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ का कैंपस है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है और अगर केवल विशेषकर पत्रकारिता विभाग के पत्रकारिता के लिए कोई छात्र यहाँ आना चाहता है तो अगर उसका इस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है तो वो बिल्कुल यहाँ आ सकता है, क्योंकि यह पत्रकारिता का ही संस्थान है। और ओवरऑल ये कैंपस का एनवायरनमेंट उससे बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे पास ही में विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमें यहाँ मिलता है। जो भी छात्र हैं उनको हेल्थ इशू वगैरह के लिए हेल्थ सेंटर है। तो यहाँ पे छात्रों को एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है जिससे वो अपनी पढ़ाई अच्छे सुचारू रूप से कर सके। हमारे साथ राहुल भाई हैं। हम जानना चाहेंगे, राहुल भाई आपका अनुभव कैसा रहा? नमस्कार। मेरा अनुभव काफ़ी ठीक है और यहाँ का लोकेशन जो है बहुत प्राइम लोकेशन है। अगर मान लीजिए आप वीटी हैं, यहीं पे पास में वीटी है, विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पे पास में लाइब्रेरी है और यहाँ से एरिया भी जो चित्तपुर एरिया है, सीर गेट है, काफ़ी नज़दीक है, सब आईआईटी बगल में है। तो आप यहाँ घूमने फिरने का भी माहौल अच्छा है और पढ़ाई का भी माहौल है। यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी एजुकेटेड हैं एंड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और भी बाकी टीचर्स क्लासेस रेगुलर चलती हैं सर? क्लासेस रेगुलर चलती रहती हैं और बाकी एग्जाम वगैरह टाइम पे हो जाता है? एग्ज़ाम टाइम पे हो जाता है, बढ़िया से सब चलती हैं क्लासेस। नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि जो सपोर्ट करते हैं एक से पूरा कोर्स को संचालित करने में, तो उनका भी कहीं ना कहीं व्यवहार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर आप फॉर्म भरने के लिए या कोई भी काम करने के लिए उनसे संपर्क करते हैं। यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या उनका व्यवहार कैसा है? नॉन टीचिंग स्टाफ का भी व्यवहार बहुत अच्छा है। जब मैं डीवी कराने आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस टाइम पे भी मेरे मतलब हड़बड़ाहट को देख के उन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उन्होंने सजेस्ट भी किया, मुझे एफिडेविट बनवाना था, उन्होंने लोकेशन बताया, कैसे पहुंचना है वहाँ पे, वो सब मुझे जानकारी दी है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहे ये लोग। छात्राओं के लिए कैंपस कैसा है? कैंपस बीएचयू का ऑफकोर्स इतना बड़ा कैंपस है, तो छोटा कैंपस नहीं है अदर कॉलेज की तरह कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया। काफ़ी बड़ा है, तो डिपार्टमेंट से शुरू होकर काफ़ी बड़ा है, घूमते रहिए आप, ख़त्म नहीं होगा। आप पूरा साल 2 साल लग जाएगा एक्सप्लोर करने में कौन सा जगह कहाँ है। बहुत सुंदर कैंपस है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट, घूमने फिरने का, मस्ती करने का, सारा कुछ डाइवर्सिटी खूब है भर के। कोर्स फी की अगर बात करें तो काफ़ी कम पैसा यहाँ पे लगता है। क्या कहना चाहेंगे अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों के अपेक्षा में? यहाँ का कोर्स का फीस जो है पेड वाले में 11,500 है, नॉन पेड वाले में 1,500 पर सेमेस्टर है। तो यहाँ की फ़ीस जो बहुत कम है, हॉस्टल फैसिलिटी एंड मेस का खाना का सब कुछ का बहुत कम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। कोई बहुत फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आ रहा है, वो करना चाह रहा है तो वो भी आराम से कर सकता है। अगर बढ़िया स्कोर किया है सीयूटी में तो आराम से वो नॉन पेड वाले फ़ीस में 1,500 में सेमेस्टर यानी कि 6,000 में आराम से वो कंप्लीट कर सकता है कोर्स। तो बहुत महंगा नहीं है अदर कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में। दरअसल यहाँ 2 तरह की कोर्सेज होते हैं, एक पेड सीट का होता है, एक नॉर्मल सीट का। तो ज़्यादातर सीटें जो यहाँ की वो नॉर्मल सीटें ही, जिसका मिनिमम फीस है 1,500 पर सेमेस्टर। अगर किसी का कट ऑफ कम है तो 3 से 4 सीटें जो पेड सीट हैं उस पर आपको 11,000 पर सेमेस्टर देने का। बाकी नॉर्मल सीटों का फीस मात्र 1,500 पर सेमेस्टर है। डिप्लोमा के लिए यहाँ पे लाखों लाख मतलब की फीस लिए जाते हैं, बट यहाँ पे 1,500 ही लिया जा रहा है। तो काफ़ी ये मतलब कि किफ़ायती है छात्रों जी, यही तो हमारे विश्वविद्यालय की खूबसूरती है कि यहाँ पे सिर्फ आप 1,500 पर सेमेस्टर देकर, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। जैसा कि आपको पता होगा, पत्रकारिता का कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में आपको सिर्फ 1,500 यानी कि पूरे वर्ष में सिर्फ 3,000 की फीस में आप पूरी पत्रकारिता का 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोगों का मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, तो इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इसमें पत्रकारिता में बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे इन्वायरमेंट में हो गया, साइंस एंड टेक में हो गया, या जर्नलिज्म के थ्रू बहुत सारा है। गवर्नमेंट जॉब में भी है, जैसे हमारे में पब्लिक रिलेशन है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, इन सब में भी
गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। और हमारे यहाँ कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है, उसके थ्रू कंपनीज आती हैं जहाँ पे हमारा इंटरव्यू लेती हैं, तो उसके थ्रू भी हम सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी अपनी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो जैसा करता है, कंटेंट राइटर, एडिटर, ग्राउंड रिपोर्टर, जैसा हमारे भैया हैं सुभाष भैया, यहीं से पढ़े हुए हैं। क्योंकि आप लोग छात्र भी हैं तो हम एक और प्रश्न पूछना चाहिए। जो बहुत सारे हमारे युवा जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और एक उम्र के बाद उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए करियर के ऑप्शन के तौर पे अगर इसे वो चूज करे तो वो कैसा उनके लिए रहेगा? जैसे कि आपको पता है कि पत्रकारिता सिर्फ रिपोर्टर एंड ग्राउंड उनके रिपोर्टिंग पास नॉलेज ऑलरेडी है, हाँ। तो उस नॉलेज का कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए राष्ट्र के निर्माण में, तो उसके लिए पत्रकारिता उनके लिए कैसा तो हो जैसे सकता कि है? आप बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज देखते होंगे तो उसमें एक पब्लिक रिलेशन अफसर का वैकेंसी आता है, जो हमारे कोर्स से ही लेते हैं, मास कम्युनिकेशन के छात्रों को ही वो लेते हैं। तो इस कोर्स के करने के बाद आप दूरदर्शन में जाते हैं, रेडियो में जा सकते हैं, और पब्लिक रिलेशन अफसर होता है जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में रखते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस मास कम्युनिकेशन के कोर्स लेकर एक एग्ज़ाम देकर वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है और अपने देश के अन्य कामों में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।